नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि उनकी कोशिश छात्रों को गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की है और ऐसा हो भी रहा है। शिक्षा में नवाचार करके शिक्षा के स्तर में सुधार किया जा रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ सरकारी नियम और फैसले ही शिक्षा के स्तर को खराब करने के लिए काफी साबित होने लगते हैं। देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल बोर्ड परीक्षा के छात्र परेशान हैं। दरअसल उनकी परेशानी की वजह अर्धवार्षिक एग्जाम के बाद लगातार टेस्ट और अब नगरीय निकाय चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी है। छात्रों और शिक्षकों की परेशानी जानने के लिए एनडीटीवी ने रायपुर के 2 सरकारी स्कूलों का जायजा लिया। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर सरकार समय समय पे कई सारे निर्णय लेती है। परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें बदलाव लाती है, लेकिन परीक्षा के पैटर्न पे भी कभी कभी सवाल उठ जाते हैं। इस साल छत्तीसगढ़ में प्री बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर शिक्षक भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे समय में हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद लगातार परीक्षाएं लेना, प्री बोर्ड लेना, मॉक टेस्ट लेना, प्रैक्टिकल लेना, जिसकी वजह से जो पढ़ाई है स्कूलों की वो प्रभावित हो रही है। कई सारे ऐसे स्कूल हैं, उन स्कूलों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसी समस्या को जानने के लिए एनडीटीवी निकला है और जानने की कोशिश करेंगे। हम पहुंचेंगे अलग अलग स्कूल और जानेंगे कि उस स्कूल में शिक्षक किस तरीके से परेशान हैं और स्टूडेंट जो हैं वो अपनी शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी है और उस दौरान जो शिक्षक हैं वो नगरीय निकाय की ड्यूटी कर रहे हैं। तो चलिए और जानने की कोशिश करते हैं स्कूलों में कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या उनकी पढ़ाई ख़राब तो नहीं हो रही, उनकी तैयारियों पे किसी भी तरीके का व्यवधान तो नहीं पड़ रहा है। चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा के पहले मॉक टेस्ट की शुरुआत की है, जिसकी वजह से हाफ ईयरली के बाद लगातार छात्र एग्जाम में व्यस्त हैं। स्थिति यह है कि अधिकांश स्कूलों में सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ। जहां सिलेबस पूरा हुआ है वहां दरअसल सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की गई है। बोर्ड परीक्षा में छात्रों को किस तरीके की परेशानी आ रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी हों, लगातार परीक्षाएं चल रही हैं, प्री बोर्ड है, मॉक टेस्ट है और फिर उसके बाद भी प्री बोर्ड की बातें चल रही हैं। ऐसे में हम जे.एन. पांडे स्कूल पहुंचे हुए हैं। ये जे.एन. पांडे जो स्कूल है वो छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में, बेहतर स्कूलों में इसकी श्रेणी आती है, क्योंकि अधिकांश बच्चे यहाँ के मेरिट में होते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे हैं, उनसे हम समझते हैं कि किस तरीके की उनकी तैयारी चल रही है। क्या नाम है? जी सर, मैं क्या नाम है? मेरा नाम के.एस. सोमेश है। मैं 12th बी से बायो का स्टूडेंट हूँ। और अच्छा, ये बताओ कैसी चल रही है तैयारी? जी तैयारी सर जी अच्छी चल रही है हम लोग की। और देखा जाए सिलेबस पूरा हुआ? जी सर जी, सिलेबस तो अपन का पूरा हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो जैसे मतलब स्पीड से करा दिया गया कि क्योंकि आपका दिसंबर में हाफ ईयरली हुआ। यस सर। तो फिर एग्ज़ाम तेज़ी से मतलब एग्ज़ाम को लेकर जो सिलेबस पूरा कराया, तो जल्दी में हुआ क्या? यस सर, देखा जाए तो सिलेबस टाइम से पूरा करा दिया गया था, लेकिन जो अपना देखा जाए कि अपन रिवीजन का जो टाइम है वो अपने को नहीं मिल रहा है सर जी। देखा जाए तो क्योंकि दिसंबर के बाद से जैसा हाफ ईयरली का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद जनवरी से हम लोग का प्रैक्टिकल चालू हो गए। फिर देखा जाए तो मॉक टेस्ट भी चालू हो गया। उसके अंदर हम लोग के वाइवा, थीसिस, एक्सटर्नल्स, इस नाम से हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अपन रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहे। उसके बाद फिर सेकेंड मॉक टेस्ट भी चालू हो जाएगा, ऐसे करके बोल रहे हैं। फिर देखा जाए तो घबराहट हो रही है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे पुराने बच्चे तो टॉपर भी रहे हैं। यस सर, घबराहट थोड़ी बहुत तो हो रही है सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम लक्की साहू है। क्या मैं क्लास 12 सी का छात्र हूँ, मैथ्स ग्रुप का। मैथ्स से क्या बनना चाह रहे हो? मैं आगे चल के इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ। इंजीनियर बनना? यस। कौन सी ब्रांच से इंजीनियर बनना चाह रहे हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ पढ़ाई करेंगे? मैं अभी डिसाइड नहीं हुआ है सर। अच्छा, तो तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो 1 तारीख से होने हैं ना? हाँ सर, तैयारी सिलेबस तो पूरा हो चुका है। हाँ, लेकिन डाउट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है अभी, क्योंकि लगातार अभी परीक्षा चल रही ना, इस कारण से मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड एग्ज़ाम अभी चालू हो गया। नगरीय निकाय चुनाव भी तो सुना होगा, उसमें भी तो टीचर की ड्यूटी लग जाएगी चुनाव। हाँ हमें। हाँ क्या नाम है? यस सर, माय नेम इज़ विक्रम पाठक। मैं क्लास 10th प्रोफेसर जे.एन. पांडे क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। तो तैयारी हो गई क्या? कब से एग्ज़ाम?
सर अभी तो एग्ज़ाम हमारा 3 मार्च से है बोर्ड एग्ज़ाम, इसलिए तो हम थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, किंतु इस परीक्षा के कारण हमारा थोड़ा मतलब सेल्फ रिवीजन नहीं हो पा रहा है हमारा। अच्छा, अभी एक तो ये भी सुन रहे होंगे कि टीचर्स की ड्यूटी नगरीय निकाय चुनाव में लग जाएगी, फिर कैसे रिवीजन होगा? उस समय तो सर हमें अपना सेल्फ रिवीजन तो खुद से करना ही पड़ेगा ना, तब कैसे कॉन्फिडेंट है कि सेल्फ रिवीजन हो सकता है? मुश्किल कॉन्फिडेंट होगा। थोड़ा बहुत तो है सर, कॉन्फिडेंस तो खुद पे रखेंगे तभी तो फिर हम पेपर में पास हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। आपका खुद का सिलेबस पूरा कर लिया? यस सर, सिलेबस तो पूरा हो गया है, लेकिन थोड़ा स्पीड में कराया गया है, तो जल्दीबाजी उसमें में उसमें थोड़ा ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आई होंगी। हाँ, सब बहुत सारी कहने के चीज़ लिए हो समझ गया। हाँ कह नहीं हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई है, ऐसा डाउट है हमारा उसमें कुछ। क्या नाम है? मेरा नाम उज्जवल सिंह है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ प्रोफेसर जैन पांडे स्कूल से। अच्छा, तो क्या कैसी चल रही है तैयारी आपकी? तैयारी तो हमारी अच्छी चल रही है, क्या लग रहा है कि टॉप करेंगे? कोशिश कर सकते हैं सर। तो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और स्कूल में पढ़ाई चल रही है, कुछ की नहीं हो पा रही है? सेल्फ स्टडी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि पेपर के आखिरी महीने में जितना रिवीजन के लिए हम लोग को टाइम चाहिए, जितना टीचर का हेल्प चाहिए, कम मिल रहा है हम लोगों को। क्योंकि अभी जैसे आपने देखा कि हाँ फेयरली हुआ, तुरंत 5 से 7 दिन बाद मॉक टेस्ट चालू हो गया, मॉक टेस्ट खत्म हुआ और फिर प्री बोर्ड चालू हो गया तुरंत। तो घबराहट होती है? होती है सर, थोड़ी थोड़ी तो घबराहट होती है। तो ये कभी लगता होगा कि जो लक्ष्य रखा है टॉप करना है, तो वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है, ऐसा ना हो जाए? हाँ सर, ऐसा तो लगता है। घर में क्या बोलते हैं लोग? घर में बोलते हैं अपना पढ़ाई लिखाई करो, जो नहीं आता है उसको टीचर से जानकारी लो, समझो। तो टीचर सपोर्ट कर पाते हैं? टीचर सपोर्ट हम लोग को करते हैं, लेकिन जैसे कि देख रहे हैं इतना पेपर हो रहा है हम लोग का लगातार, तो उससे असेसमेंट एक तरह का तो हो जाता है, लेकिन फिर हम लोग को दिक्कत होता है क्योंकि सेल्फ रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम आदर्श यादव है, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है आपका, सबसे मजबूत कौन सा है? सर हिंदी और विज्ञान ये सब। कमजोर कौन सा है? मेरा थोड़ा सा मैथ्स और संस्कृत में। तो मैथ्स और संस्कृत का सिलेबस पूरा कर लिया? यस सर। समझ में आया? उतना नहीं, मतलब क्यों नहीं बहुत आया? सारे क्वेश्चन समझ जल्दी हो गया? यस सर, जल्दी भी हुआ, और मतलब टीचर तो अच्छी थी, मतलब पेपर से पहले सारे क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझा देती थी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें। इस बार जल्दी में समझाया? हाँ, इस बार जल्दी में थोड़ा हुआ। तो कुछ टीचर की ड्यूटी भी लग गई क्या चुनाव में? अभी तो हम लोग को तो नहीं पता, लेकिन शायद लगने वाली है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पृथ्वीराज बंजारे है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। तो क्या लग रहा है कि तैयारी है आपकी? हाँ जी, तैयारी तो हो रही है, रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं। डर किसी बात का नहीं है, बस लगातार एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसमें प्रिपरेशन में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, बाकी अपने तरफ से पूरा दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ गया है, लेकिन टीचर से क्या है, थोड़ा सा पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं तो बताते हैं। तो कितने घंटे स्कूल में रह पा रहे हैं, क्योंकि टीचर भी तो भी दूसरे कामों में बिजी हो जाते होंगे? हाँ, अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है, तो दो से ढाई घंटे में एग्ज़ाम दिलाकर चले जाते हैं, फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अभी लगातार है। अच्छा, घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई डाउट आता है तो कैसे क्लियर करते हो? अब घर में सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम लोग ग्रुप स्टडी भी करते हैं, जिसमें अपने दोस्तों से भी थोड़ा बहुत सलाह ले लेते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा ही जो है प्रॉब्लम होता है तो फिर टीचर से पूछते हैं। अच्छा, मतलब छमाही के बाद लगातार एग्जाम से परेशानी है? हाँ, थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि थोड़ी है कि बहुत है? थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम होते ही जा रहा है। अभी हमारा पहला मॉक टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद अभी प्री बोर्ड, फिर प्रैक्टिकल भी दिलाया, अभी सेकंड मॉक टेस्ट भी होने वाला है बोल रहे हैं, तो लगातार एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। इससे पढ़ाई और रिवीजन हाँ, गड़बड़ हो रहा है, हमें अपने हिसाब से तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, इनकी समस्या। आप किस क्लास में? मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, मैं कॉमर्स सब्जेक्ट में हूँ, डी में। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? अभी तो सोचा नहीं हूँ, 12 के बाद वही सब सोचे। तैयारी कैसी है? तैयारी सब ठीक है, बढ़िया चल रही सिलेबस है। कितनी स्पीड से हुआ? सिलेबस हो गया, अच्छे स्पीड से हुआ है, लेकिन थोड़ा नहीं आया? हाँ, थोड़ा सा डाउट क्लियर अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी सब ये मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड, उसी में साथ साथ प्रैक्टिकल हो रहा है, तो अपने को बन नहीं रहा है। कितना मार्क्स आ जाएगा लग रहा है? लगभग मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, टॉपर तो रहा नहीं हूँ, अपना आ जाएगा नॉर्मल ही अपना। आ जाएगा ना? हाँ। किस क्लास में हो? कक्षा 12वीं सी। अच्छा, 12वीं में आप हो? इतने छोटे कैसे हो? बस हाइट कम है सर। अच्छा, हाइट कम है, बाकी दिमाग पूरा है ना? हाँ, पूरा है। तैयारी अच्छी है? तैयारी अच्छी है सर, बट बीच के डाउट
क्लियर नहीं होते। क्यों नहीं हुए? क्योंकि सर अभी टाइम ही नहीं मिलता। जैसे कि पेपर अभी लगातार चल ही रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद फिर से मॉक टेस्ट आ जाएगा बोल रहे हैं। इस चक्कर में कहाँ से डाउट क्लियर होगा। और सर लोग पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वही समय नहीं मिल पाता। तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं और जो सिलेबस कंप्लीट कराया तो वो समय पे हो गया कि ठीक जल्दी हुआ है, कर दिया? समय में ही हुआ है जितना होना चाहिए। लेकिन वो बीच बीच के जो डाउट लेते हैं जो रिहर्सल से ठीक होते हैं, रिवीजन में क्लियर करते हाँ वैसा हुआ नहीं है अभी। हैं? ऐसा नहीं हो पाया ना? हाँ, क्योंकि अभी लगातार पेपर चल रही है तो रिहर्सल तो हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल लगातार पेपर। हाँ, क्या और बोलना चाह रहे थे? जैसे कि पेपर के पहले हम लोग को जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो प्रोजेक्ट तो हम लोग जैसे लिख लेते हैं, लेकिन सबको सारे स्कूलों में देखा जाए तो प्रोजेक्ट लिख के जमा किया जाता है। लेकिन यहाँ पेपर के बाद हम लोग प्रोजेक्ट मतलब लास्ट में भी लिखते हैं 1-1 घंटे। 25-25 नंबर का प्रोजेक्ट हम लोग को लिख के देना रहता है और प्रोजेक्ट में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी रहते हैं, उसको लिखने में दिक्कत आती है हम लोग को। तो उससे मतलब कैसे ठीक हो सकता है? वो प्रोजेक्ट हम लोग से बना के सबमिट कराया जाए, वाइवा तो टीचर ले यहाँ पे सकते नहीं हैं। कराया जाए, हम लोग बना के मतलब सबमिट करें ऐसा। पेपर के मतलब लगातार बाद हम लोगों से ना लिया जाए उसको। पेपर के तुरंत बाद लिखवाते हैं हम लोगों से। पेपर के तुरंत बाद प्रोजेक्ट भी करना होता है, उससे भी पढ़ाई प्रभावित होती है। अब तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आशीष सोनी है, मैं कक्षा 12वीं सी गणित का छात्र हूँ। कैसी है आपकी गणित? सर अच्छी है। क्या कर रही है आपकी गणित की? इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा? यस सर, आ सकता है। तैयारी ठीक है? यस सर। डाउट सब क्लियर हो गए? यस सर, क्लियर हो गए। बहुत स्पीड से बोल रहे हैं, मतलब सच में हो गए कि बस बोला? सर थोड़े बहुत बस बचे हैं, बाकी तो डाउट अच्छे प्रैक्टिस से आ जाएगी। आ जाएगा। यस सर। तो अभी तो दिक्कत ही आ रही है कि टीचर भी नहीं होंगे, अब उनकी भी ड्यूटी लग जाएगी, लगातार एग्ज़ाम दे रहे हो तो उससे परेशानी बढ़ेगी। यस सर, परेशानी तो बढ़ेगी बट अपने से ही पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो तैयारी हो सकती है। छात्रों का ये कहना है कि खुद से अगर तैयारी करेंगे तो उनकी पढ़ाई करेंगे तो उनकी तैयारी बेहतर हो सकती है। लेकिन समस्या इसी बात को लेकर है कि लगातार हाफ ईयरली के बाद से एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, प्री बोर्ड है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिकल है, उससे पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव हैं, उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगेगी। तो जो 1 महीने का वक्त फरवरी में जो रिवीजन का होता है, जो टीचर के गाइडेंस का होता है, वो मुश्किल से ही कुछ छात्रों को मिल पाएगा, जिससे बहुत सारे छात्र जो हैं वो वंचित हो जाएंगे और जो परिणाम हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। छात्र तो परेशान हैं ही, साथ ही टीचर भी चिंतित हैं। जैन स्कूल की प्रिंसिपल बताती हैं कि लगातार एग्जाम और निकाय चुनाव से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मैम, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं छात्रों को, टीचर्स को? क्योंकि हाफ जी ईयरली के बाद सर, क्या हुआ है कि जैसे अभी जनवरी में अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी रहता है, जिसको कि हमको संपादित करना रहता है 10 से लेकर 31 तारीख तक। तो अभी मॉक टेस्ट हुआ है सर हमारा 9 से 15, 10वीं और 12वीं का। और अब हमारे पास ये था कि अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन का समय था। अभी हमारे पास प्री बोर्ड जो है चालू हो गया है 20 से लेकर 28 तारीख तक प्री बोर्ड एग्जाम्स है। तो या तो ये 4 दिन में हम प्रैक्टिकल एग्जाम ले लें, या फिर बच्चों को हम मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवाएं। तो ये जो सरकार ले रही है या जो हमको आदेश मिल रहा है वो अच्छी बात है, क्वेश्चंस बच्चों को अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने का भी समय होना चाहिए उनके पास। और बच्चों को हम लोगों ने जैसे जो डिफ़िकल्ट विषय हैं, जैसे आपके साइंस सब्जेक्ट है या कॉमर्स वाला अकाउंट है, तो उनको हम लोगों ने कहा है कि भाई अगर आप लोग को तकलीफ़ हो रही है, अगर आप समझ नहीं आ रहा है, तो आप परीक्षा के बाद 1 घंटे रुक जाइए स्वेच्छा से। तो कुछ बच्चे रुकते हैं, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं वो 3 घंटे के पेपर के दौरान इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि वो चले जाते हैं। तो इंटरेक्शन बच्चों से बहुत कम हो रहा है। अच्छा, इसके पहले ऐसा होता था कि जब हाफ ईयरली एग्जाम होते थे तो सामान्यतः हाफ ईयरली एग्जाम में 60 से 70% ही सिलेबस कंप्लीट होता था, और उसके बाद से लगातार एग्जाम लेना, तो सिलेबस भी कंप्लीट कराने में दिक्कत क्या आती है? अब ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक 80% सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है, और जनवरी में हम अपने स्कूल के कोशिश ये रहता है कि जनवरी में सबके सिलेबस कंप्लीट हो जाएं। तो सबके सिलेबस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो एक जो ड्रॉबैक है, हम लोग इस समय लगातार रिवीजन लेते थे बच्चों का, 5 साल के पेपर सॉल्व करवाते थे उन लोगों से, और TDS मतलब बहुत लगातार टेस्ट पेपर सॉल्व करवाना और एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, जो अब संभव नहीं हो रहा है सर। अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिए हैं, अब आज से 20 तारीख से हमारे प्री बोर्ड चालू हैं, प्री बोर्ड चलेंगे 28 तक।
हमारे पास समय जैसे अवेलेबल हो रहा है, उन बीच में बच्चों को थोड़ा सा कोर्स को भी पूर्ण करना और उनके डाउट को क्लियर करने के लिए जो समय मिलना चाहिए, तो अभी वो समय नहीं मिल पा रहा है। और ये अभी जनवरी की समाप्ति के बाद फरवरी में हम लोगों ने जो सोचा है कि बच्चों के जो डाउट्स हैं उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं हम लोग लगा करके बच्चों को बिठाएंगे कि उनके चैप्टर वाइज जो डाउट्स हैं उनको क्लास में समझाएंगे, बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि वो उनके परीक्षा में जो उनके आने वाले जो भय है उनको हम दूर कर सकें, बच्चे जो है प्रसन्नता के साथ में बोर्ड परीक्षा में बैठ सके। यही हम सभी शिक्षक शाला परिवार सोचते हैं। अच्छा, ये कैसे होगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है और चुनाव को संचालित करने की अधिकांश जो जिम्मेदारी है वो टीचर्स पे होती है, उनकी ड्यूटी लगेगी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि भी लगातार अभी चुनाव का समय है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी जो है चुनाव प्रशिक्षण के उपरांत में चुनाव की ड्यूटी में चले जाएंगे, तो शाला में जो बच्चों को डाउट करने के लिए समय बहुत ही कम बच जाएंगे। अभी देखो, प्री बोर्ड के साथ ही साथ बच्चों के प्रैक्टिकल परीक्षाएं और साथ ही साथ उनके प्रोजेक्ट परीक्षाएं भी हम साथ ही साथ संचालित कर रहे हैं। तो बच्चे लगातार परीक्षा का वातावरण में ही अभी हो रहे हैं। बच्चों को क्लास में बोर्ड कक्षा जैसे कि 10वीं और 12वीं के लिए पढ़ाने के लिए जो समय मिलनी चाहिए अभी वो मिल नहीं पा रही है। जैसे अभी आपकी ड्यूटी लग जाएगी मान लो चुनाव में, जी, तो फिर तो बच्चों की पढ़ाई, हाँ, उनके जो बच्चों को जो कठिन बिंदु उनका निराकरण में थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग समय रहते इसलिए पूछ रहे हैं कि जो भी हार्ड पॉइंट है, जो भी कठिन बिंदु है, उन बिंदुओं का निराकरण हम चाह रहे हैं कि बच्चों को सरलता से बता दे, समझा दे, क्योंकि यही पीक आवर्स रहता है बच्चों को जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको रिपीट कराना, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है उन चैप्टरों को अच्छे से हम बच्चों को पठन पाठन कराते हैं, उनका रिपीट कराते हैं, ताकि बच्चे उस चैप्टर को अच्छे से समझ ले और ताकि उसका क्वेश्चन का समाधान अच्छे से कर ले। अगर मान लीजिए अधिकांश ये होता है, जैसे आपके स्कूल के 50 टीचर होंगे तो उनमें से अधिकांश लोगों की तो चुनाव में ड्यूटी लग जाती है, उन परिस्थितियों में इन छात्रों का भविष्य में संदेह नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट बिगड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से बच्चों पे के इसलिए हम लोग समय रहते चाह रहे हैं बच्चों को अहित ना हो, और हम लोग भी अभी एक्स्ट्रा परीक्षा के बाद भी यहाँ पर क्लास लग रही है। जैसे 3 बजे पेपर खत्म हो जाता है, उनके बाद बच्चों को बैठाला जाता है 1 घंटे के लिए, ताकि उस पर जो क्वेश्चन आए हैं उसमें बच्चों ने जो क्वेश्चन छोड़ा है उन क्वेश्चन को क्यों छोड़ा है, मतलब या तो पढ़ा नहीं है या तो ठीक से समझा नहीं है उसको, तो उस टॉपिक पे उनका निराकरण जाता है। क्योंकि ये अगर आप इस तरह से बच्चे अगर छोड़ेंगे कोरा तो आपको अंक कैसे मिलेंगे बेटा, तो ये समझाया जाता है बच्चों को कि अगर कोई भी तरह का आपका प्रश्न अगर कठिन आ गया, या तो आप क्लास में नहीं थे, या आपने डाउट पूछा नहीं, या आप उस समय अपने साथियों से नहीं पूछा, तो ये निराकरण हम करते हैं उनके बच्चों को। आइए अब समझते हैं कि छात्रों के लिए परेशानी का सबब क्या कुछ है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं मिल रहा है। हाफ ईयरली परीक्षा के बाद लगातार टेस्ट हो रहे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव से भी शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ने जा रहा है। यही नहीं, टीचर आने वाले समय में चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हो जाएंगे। जाहिर है ऐसे में कोर्स रिवीजन में स्टूडेंट्स को खासी परेशानी आने वाली है। आइए अब जानते हैं कि कैसे छात्रों और शिक्षकों के शेड्यूल किस हद तक व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। छात्र 16 से 30 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा में व्यस्त रहे। हाफ ईयरली के 6 दिन बाद यानी 6 जनवरी से 14 जनवरी तक मॉक टेस्ट हुए। मॉक टेस्ट के 6 दिन बाद यानी 20 से 29 जनवरी तक प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है और अगले महीने बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल भी होने हैं। अधिकांश स्कूलों में प्रैक्टिकल 15 से 20 फरवरी के बीच होंगे, जबकि निकाय चुनाव की तारीख घोषित है और अब टीचर्स की चुनावी ड्यूटी भी लग जाएगी। एनडीटीवी की टीम जैन स्कूल के बाद जेआर दानी स्कूल पहुंची। छात्राओं से जानने की कोशिश की कि पढ़ाई का क्या हाल है, लेकिन शायद यहाँ शिक्षकों ने इन बच्चियों को पहले से ही पाठ पढ़ा रखा था कि क्या बोलना है, लिहाजा से स्कूल में छात्राओं ने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ फिट है। ये कन्या स्कूल है और यहाँ पे 10th और 12th की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद से लगातार एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं इनसे खुद ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चांदनी साहू। किस क्लास में है? 10th है। कैसी चल रही पढ़ाई? सर अच्छी चल रही है। अच्छा, ऐसा भी है क्या सिलेबस पूरा हो गया कि नहीं? यस सर। कब हो गया था? सर अब बहुत दिन हो गया, अभी मॉक टेस्ट से पहले से ही खत्म हो गया है सिलेबस। कॉन्फिडेंस है? यस सर। क्या लग रहा है कि कितना मार्क्स आएगा कुछ है? सर पूरे में पूरे आ जाएगा ऐसे टाइप में लग रहा है। कोई ऐसी परेशानी, क्योंकि देखिए मार्च में एग्ज़ाम है, यस सर। फिर आपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिए, फिर प्री बोर्ड दिया, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर प्रैक्टिकल, इससे कोई दिक्कत आ रही है? नो सर। नहीं आ रही है? नो सर। आपका क्या नाम है? देवकी साहू। सच सच बताना, क्या कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स।
सिलेबस पूरा हुआ? हाँ। एग्ज़ाम कब है आपके? बोर्ड का 3 तारीख से। पहला पेपर किसका है? हिंदी। और सिलेबस स्पीड से कराया गया कि जैसा हमेशा होता है वैसे ही है? जैसे हमेशा होता है वैसे। मतलब इससे प्री बोर्ड एग्जाम मॉक टेस्ट से कोई फ़र्क पड़ा? मतलब इससे हम लोग को ज़्यादा तैयारी का समय कम मिल रहा है? नहीं, ठीक है, लेकिन हो रहा है इससे तैयारी, जब ये एग्ज़ाम हो रहा है तो। हो रही है ना। आपका क्या नाम है? लवीना वर्मा, 12th है। 12th में कौन सा सब्जेक्ट है? आर्ट्स। आर्ट्स है। पूरा सिलेबस हो गया complete? हाँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। कब हुआ था? हम लोग का दिसंबर के लास्ट में। अच्छा, ये भी तो सुन रहे होंगे एग्जाम है, नगरीय निकाय चुनाव है। हाँ। तो उसमें तो टीचर की ड्यूटी भी लग जाती है। हाँ, टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, बट इधर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो हमारे पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है अभी। रिवीजन में कोई नहीं, रिवीजन में भी कोई समस्या नहीं है। नहीं आएगी ना? नो। और आपका क्या नाम है? किरण साहू, 12th में पढ़ रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट हैं? आर्ट्स। आर्ट्स हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसमें आर्ट्स में? पॉलिटिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजी, कौन सा हिंदी, अच्छा इंग्लिश। लगता है सबसे ज़्यादा? पॉलिटी, हिस्ट्री। किसकी तैयारी अभी बाकी है करना? हो रही है सभी की। सबकी तैयारी हो रही है? यस सर। अच्छा, टीचर्स की अगर ड्यूटी नगरीय निकाय चुनाव में लग जाती है तो रिवीजन में दिक्कत तो आएगी ना? नो सर। नहीं आएगी? नो सर। क्या नाम है आपका? कशिश साहू, किस क्लास में? 10th में। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ्स। हाफ ईयरली में रिजल्ट आएगा? कितने मार्क्स मिले, कुछ पता चला? सर पता है। पता है? अच्छा, एग्ज़ाम कब से हैं? 3 मार्च। 3 मार्च से एग्ज़ाम है। तो तैयारी पूरी है? सिलेबस कंप्लीट करा दिया स्कूल में? यस सर, हो गया। कहीं किसी तरह कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ने? नो सर। ये तमाम बच्चे जो हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इनका सबका कहना है कि इन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब परीक्षा आएंगी और परीक्षा के बाद जब रिजल्ट होगा तो तब स्थिति साफ होगी कि इन्हें किस किस तरीके की परीक्षा में और तैयारी में सामना करना पड़ा है। एनडीटीवी ने कुछ स्कूलों की रिपोर्ट आपके सामने रखी। जाहिर है सिस्टम के लोगों की नजर में भी स्टूडेंट्स के सामने बड़ी चुनौतियां आई होंगी। ऐसे में इन हालात में बच्चों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा सके, ये सरकार को जरूर सोचना होगा। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।